रेलवे ट्रैक उड़ाया, 5 राज्यों में नक्सलियों ने किया बंद का ऐलान। दिल्ली में आज से 120 देशों के राजदूतों का सम्मेलन, ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। रिश्वत मामले में बूटा सिंह का बयान दर्ज करेगी सीबीआई। बूटा सिंह ने सियासी जिंदगी बर्बाद करने का सीबीआई पर लगाया आरोप। नैनीताल में बीजेपी नेता बलवंत सिंह मर्डर केस के आरोपी नीरज तिवारी की आज पेशी, सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। लाटेगी पुणे में रौनक, आज से खुलेंगे शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। मिस वेनेजुएला को मिला मिस यूनिवर्स का ताज, लगातार दूसरी बार वेनेजुएला की सुंदरी ने जीता खिताब। नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सानी। इन तमाम खबरों को हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नक्सलियों के हमले की। अपने साथियों पर कार्रवाई के विरोध में नक्सलियों ने 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान नक्सलियों ने झारखंड के लातेहार में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। वहीं पलामू को BSNL के मोबाइल टावर को भी अपना निशाना बनाया। जिन 5 राज्यों में आज नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इन राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बावजूद इसके झारखंड में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक और मोबाइल टावर को उड़ा दिया। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीलांशु रंजन। नीलांशु, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? अंजलि, मैं आपको ये बता दूं कि नक्सलियों के बंद के आह्वान के तहत जो है यहाँ बिल्कुल रेड अलर्ट बिहार में घोषित कर दिया गया है और खासकर रेलवे संपत्तियों को बचाने के लिए उस पर कोई हमला ना हो, उस पर कोई अटैक ना हो, इसको लेकर खास नजर रखी जा रही है। और रेलवे के जो ADG हैं उनसे भी हमारी बातचीत थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, क्योंकि नक्सली अक्सर जो आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक को अक्सर वो निशाना बनाते हैं। तो रेलवे ट्रैक को ना उड़ाए या फिर किसी भी डब्बे को ना उड़ा दें, किसी गाड़ी को निशाना ना बनाए, इसके लिए रेलवे पे खास नजर रखी जा रही है। यूं तो पूरे बिहार में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि शनिवार की रात में जमुई में बहुत बड़ा जो है ये माओवादियों का हमला हुआ, नक्सलियों का हमला हुआ। 100 से ज्यादा नक्सली उसमें थे, जिसमें 6 कैब के जवान और 1 ASI की भी शहीद हो गए। तो इन घटनाओं के मद्देनजर काफी सतर्कता बढ़ती जा रही है और रेल अलर्ट घोषित कर दिया गया। और ऐसे भी आप जानते हैं अंजलि की झारखंड और बिहार जो है वो बिल्कुल माओवादियों के निशाने पर रहा है। अंजलि, नीलांशु, बताना चाहेंगे क्या इनकी मांगे हैं? 5 राज्यों में बंद का ऐलान किया है इन्होंने। असल में माओवादियों का ये कहना है कि जो कुछ कोर ग्रुप के कुछ मेंबर जो पकड़ाए थे, उनका ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें पकड़कर गायब कर दिया गया है। इसका मतलब उनका ये आरोप है कि पुलिस वालों ने पकड़ा और उन्हें उनकी हत्या कर दी है। हालांकि ये इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन माओवादियों का आरोप है कि उनके साथियों को पकड़ा गया है और पुलिस उन्हें कहीं ले गई है या उनकी हत्या कर दी है। और इसी विरोध में, इसी आक्रोश में उन्होंने 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है 5 प्रदेशों में। अंजलि जी, नीलांशु, रेलवे ट्रैक को उड़ाया है, साथ ही BSNL के मोबाइल टावर को भी अपना निशाना बनाया है। क्या किसी के हताहत होने की खबर है? हताहत होने की अभी फिलहाल कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हाँ ये सही है कि रेलवे ट्रैक लातेहार में उड़ाया गया है। BSNL के टावर को उड़ा दिया गया है पलामू में। और एक खबर ये भी आ रही है कि अभी 2-3 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी वहां पे पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी भी है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अंजलि, फिलहाल अगर जानना चाहेंगे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से? जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दिया गया है और इस पर एक खास मीटिंग भी यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में हुई थी ADG नीलमणि के साथ जो है पुलिस वालों को और रेलवे के जितने भी आला अधिकारी उनके साथ बैठक हुई थी। तो एक खास इंतजाम जो है रेलवे को लेकर तो किया ही गया और वैसे भी जो है काफी मतलब प्रिकॉशन बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी को काफी बीफअप किया गया है। तो इसको लेकर चूंकि नक्सली हमला चूंकि 2 दिन पहले हुआ था, घाव बहुत ताजा है, जख्म हरा है, इसलिए भी सरकार बहुत सचेत है। जी, शुक्रिया नीलांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, साथियों के कार्रवाई के विरोध में 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें, झारखंड के लातेहार में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है नक्सलियों ने, साथ ही पलामू में BSNL के मोबाइल टावर को भी अपना निशाना बना लिया है। 5 राज्य जिसमें नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ हैं। आपको बता दें, इसके लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा के
पुख्ता इंतजाम किए हैं राज्य में प्रशासन ने, इसके बावजूद ये उड़ा दिया गया है मोबाइल टावर को और रेलवे ट्रैक को। और इस रेलवे ट्रैक को लगातार जिस तरह से किया गया, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे ये हादसा या इस तरह की दोबारा कोई वारदात न हो पाए। और इस समय हम बात करेंगे हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से, हमारे संवाददाता अजय शर्मा। अजय, फिलहाल जिस तरह का बंद का आह्वान किया है, वहां क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, नक्सलियों का कहर लगातार जारी है। उन्होंने परसों रात को ही बीजापुर से थोड़ी दूर पहले यानी दक्षिण बस्तर में जगदलपुर से भोपालपट्टनम की रोड के बीच में एक पुल को उड़ाने की कोशिश की। जब वे उसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने रोड को, नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से काट कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। बाद में पुलिस पार्टी ने उसको मिट्टी वगैरह से भर के और उसको चालू किया। इसी तरह नक्सलियों ने महाराष्ट्र सीमा पर लगे हुए दुर्ग कोंदल में एक जेसीबी मशीन को उड़ा दिया और 3 लोगों को अपहरण कर दिया, जिनसे बाद में पूछताछ कर उनको छोड़ दिया। अंजलि जी, अजय, जानना चाहेंगे जो बंद का आह्वान किया है, वहां पर अगर बात की जाए, किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्या लोगों को बाहर निकलने से भी मना किया गया है? किस तरह की स्थिति बनी है? देखिए, नक्सलियों ने जो पर्चे फेंके हैं उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पिछले दिनों सरकार की जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ को उन्होंने फर्जी करार दिया है। और साथ ही जो सरकार ग्रीन हंट ऑपरेशन चला रही है दक्षिण बस्तर के इलाके में, उससे नाराज होकर नक्सलियों ने लगातार ये आह्वान किया कि हमने सरकार के पुलिस की जगह जगह पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां नक्सलियों का आधिपत्य है वहां वहां हमने पुलिस के हथियार लूटे हैं। इससे नाराज होकर सरकार ग्रीन हंट ऑपरेशन चला रही है और इसके विरोध में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया। और इस बंद के आह्वान में नक्सली उन्हीं इलाकों को बंद करते हैं जहां पर उनका आधिपत्य होता है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ पे इसका असर नहीं होता, या संपूर्ण महाराष्ट्र पे इसका असर नहीं होता, या आंध्र प्रदेश पे असर नहीं होता, या उड़ीसा पे असर नहीं होता। सिर्फ उन्हीं इलाकों पर यह बंद का आह्वान होता है। इस दौरान न वहां मार्केट लगता है, न वहां पर ट्रांसपोर्ट चल पाता है। इस तरह की चीजें होती हैं, पर जिला मुख्यालयों में ऐसी कोई भी चीजें नहीं पाई जाती। जी अजय, ये भी जानना चाहेंगे, पुल उड़ाने की कोशिश की थी और अब देखा जाए इसको रोक दिया गया। फिलहाल अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए हैं, जैसे कोई इस तरह की वारदात ना हो पाए? देखिए, जिन इलाकों में नक्सली घटनाएं लगातार बनी हुई हैं, छत्तीसगढ़ के वे इलाके, वहां हमेशा पुलिस अलर्ट ही रहती है और तमाम बटालियनों का भी वहां पर कैंप है। सीआरपीएफ वहां पर है, बीएसएफ वहां आ रही है। इस तरह सारे कैंप्स वहां पर हैं और उनकी सर्चिंग लगातार चलती रहती है, जिसके बीच लोगों को अक्सर ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। यानी अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल उधर से गुजरता है तो उसको पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ पार कराया जाता है। पर बंद के आह्वान में सामान्यतः जो भी ऐसी पेट्रोलिंग पार्टी होती है उस पर नक्सली घात लगाकर गोलीबारी करते हैं। इसके एहतियात बहुत सारी ये बढ़ती जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है। जी अजय, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, आज से पुणे के मल्टीप्लेक्स और मॉल खुल गए हैं। इसके अलावा शहर के सभी स्कूल